बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो ब्रेड रोल्स की है। और ये ब्रेड क्रम्स जो हैं ये ब्रेड, चिकन और वेजिटेबल के साथ बनते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स हैं इवनिंग के लिए। और ये आप इसको दही की चटनी के साथ या फिर केचप के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इवनिंग स्नैक्स के तौर पर आप इसे बहुत अच्छे से जो है वो शाम को चाय के साथ आप बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो इस स्टेप में फर्स्ट स्टेप में आएगा वो ब्रेड है। ब्रेड हम लेंगे और 3 ब्रेड लिए हैं मैंने पीसेस इसके, और इसको मैं पीसेस को छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी हाथ से। आप जो है इसको इसके जो ब्राउन हिस्सा है वो निकाल भी सकते हैं। मैंने थोड़ा सा आगे से जो डार्क ब्राउन था वो हिस्सा निकाला है। और इसमें जो अब इसको सोक करेंगे हम ये मिल्क के साथ। थोड़ा सा जो है दूध इसके ऊपर हम डालेंगे ताकि ये थोड़ी नरम हो जाए, और इसे थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे। जी दोस्तों, इसमें नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें कढ़ाई में हम लोगों ने 2 चम्मच टेबल स्पून जो है वो ऑयल डाला है। और चिकन जो है जो पहले से मैंने बॉईल करके उसको श्रेड किया हुआ है, तो वो हम इसमें डालकर और इसको हल्का सा जो है ऑयल में हम फ्राई करेंगे। ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। तो 2 मिनट के लिए जो है इसको हम फ्राई करेंगे। ये अभी हमने इसको 2 मिनट हुए हैं कि इसको फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसको जो हूँ 2 मिनट के बाद इसको जो मैं निकाल लूँगी। और इसमें फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने इसमें 2 टेबलस्पून फिर ऑयल डाल दिया है। और एक मीडियम साइज़ का जो प्याज मैंने चॉप किया है बारीक बारीक, वो इसमें मैं हल्का सा इसको फ्राई करूँगी। इसे भी ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल इसको थोड़ा सौते करना है ऑयल में। तो 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के हम प्याज को सौते करेंगे। और इसमें फिर इसमें बाकी वेजिटेबल्स भी डालेंगे। जी, ये प्याज जब भुन जाए तो इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ की जो है गाजर डाली है, कश करके छोटी छोटी कश की है, काट ली है। इसी तरह एक शिमला मिर्च है, वो भी मीडियम साइज़ की है, वो काट के मैंने इसको इसमें मिक्स कर लिया है दोनों चीज़ों को। और इसको भी हम 2 मिनट तक जो है इसमें बनाएंगे इसको सॉफ्ट करने के लिए। फिर इसमें स्पाइसेस डालेंगे, और ये स्पाइसेस में जो है मेरे पास साबित धनिया है वो 1 टीस्पून है, और 1 टीस्पून साबित ज़ीरा है, और पिसा हुआ ज़ीरा भी जो है 1 टीस्पून है, और सूखा धनिया भी जो है वो पिसा हुआ 1 टीस्पून है, और नमक जो है वो हमारे पास 1 टेबलस्पून है, और कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, और लाल मिर्च पिसी हुई भी 1 टेबलस्पून है। ये सारे स्पाइसेस जो हैं वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसमें इसको मिक्स करेंगे स्पाइसेस को। और जो शिमला मिर्च है और वेजिटेबल्स जो मैंने डाले हैं वो इसमें जो है वो मिक्स करके इसको 2 मिनट तक भूनेंगे। अब इसमें एक मीडियम साइज़ का जो है वो आलू है, वो मैंने मैश करके और इसमें डाल दिया है, वो भी इसमें डाल देंगे वेजिटेबल के साथ। बाकी वेजिटेबल के साथ इसको भी हम भूनेंगे। इसमें थोड़ा सा जो है 2 मिनट के लिए इसको भी इन सब चीज़ों के साथ भून लेंगे। सारी स्पाइसेस और वेजिटेबल्स ये बन के तैयार हो जाएंगी, और उनको हम डिश आउट करके थोड़ा ठंडा कर लेंगे। और उसके बाद हम जो है चेडर चीज़ का एक बॉल इसमें शामिल करेंगे। ये भी मैंने इसको कश कर लिया था। आप इसके बाद जो चिकन हमने की थी फ्राई, वो डाल दी। इस बॉल में हम सारी चीज़ें भी डाल देंगे, और ये जो हमने सोक की हुई ब्रेड थी ये डाली है। इसको मैं हाथों से जो है थोड़ा सा मसल लूँगी ताकि ये जो है बारीक हो जाए।
और इसे भी जो है हम इसी में बॉल में डाल देंगे और मिक्स करेंगे सब चीज़ों को। इसको हाथ की मदद से आप मिक्स कर लें अच्छे से, ये सारी चीज़ें एक जान हो जाएं। फिर इसमें जो है मैंने इसमें ऐड किया है धनिया और सब्ज़ मिर्च, वो मैंने आपको दिखा नहीं सकी वीडियो में, बाद में मैंने डाल दी। और इसके हम अब छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे और बॉल्स इस तरह बनाने हैं कि वो आप उनको शेप जो देंगे वो सिलेंड्रिकल शेप के जो है वो ब्रेड रोल जो हैं आप बना लें। इस शेप के जो हैं वो आप रोल बनाते जाएं। एक ही साइज़ की कोशिश करें कि एक ही साइज़ के ये बन जाएं और ये इजीली बन जाएंगे। फिर इसको जो नेक्स्ट स्टेप में आपने ब्रेड क्रम्स और ये एक अंडा जो है वो में हम डिप करेंगे, पहले अंडे में करेंगे और ये ब्रेड क्रम्स में करेंगे। ये वही ब्रेड क्रम्स हैं जो मैंने आपको किचन टिप्स में बताए थे, जिनमें मैंने चीज़ें वगैरह डाली थी। आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, ब्रेड क्रम्स की किचन टिप्स में मैंने ये शेयर किया आपसे। तो पहले अंडे में फिर ब्रेड क्रम्स में हम डिप करेंगे इसको और वन बाय वन सब जो है हम इस तरह से जो है हम इसको डिप करके और प्लेट में रखते जाएंगे। फिर इसके बाद इसको हम नेक्स्ट स्टेप में जो है फ्राई करेंगे। सारे जो है बन के तैयार हो गए हैं। अब जो है इसको आप थोड़ी देर के लिए बाहर रख दें और ऑयल जो है वो हम डाल देंगे। जब तक ये गर्म होगा वो सेट हो जाएंगे। तो फिर ऑयल में वन बाय वन अब हम गर्म हो गया ऑयल। मीडियम ऑयल हो, बहुत ठंडा नहीं होना बल्कि थोड़ा तेज़ होना, ताकि ये जो है सब चीज़ें पकी हुई हैं तो ये चूस ना ले ज़्यादा ऑयल, तो टूट ना जाए। और उनको थोड़ा सा गर्म ऑयल में ही हम डालेंगे और इनको दोनों तरफ से पलट के और ब्राउन करके, दोनों तरफ से आपने हल्के हल्के ब्राउन कर लेने हैं। 5-5 मिनट आप करेंगे तो ये बनकर एक साइड से और 5 मिनट एक साइड से आप बना लें, इनको फ्राई कर लें। मीडियम आंच से थोड़ी सी तेज़ आप आंच रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें सारी जो है पहले से कुक हुई हुई हैं। तो ये अब जो है फ्राई हो रहे हैं। अब ये इसको हम डिश आउट करेंगे, दोनों तरफ से फ्राई हो गए। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी इनकी जो है लुक है। और ये शाम को आप चाय के साथ बहुत इंजॉय कर सकते हैं। ख़ासकर सर्दी के मौसम में ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। इनका कलर देखिए कितना अच्छा आया है। ये मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और ये बन के तैयार जी, ये तैयार हो गए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।